आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और ये आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देख विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। आजमपुर एयरबेस पर जवानों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा जिन्होंने सिंदूर छीना उन्हें कड़ा सबक सिखाया, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। पंचकुला में सीएम सैनी ने किया तिरंगा यात्रा का आगाज, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जाबाज वीर शहीदों को किया नमन, कहा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला लिया गया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परीक्षा परिणाम किया जारी, एक बार फिर बेटियों ने मारी बाजी। फरीदाबाद में मां ने 2 साल के बच्चे को नहर में फेंका, तांत्रिक के चक्कर में आकर मां ने उठाया कदम, सूचना के बाद पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। और कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा पर बड़ी कार्रवाई, बाइक चोरी करने के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, चोरी की 5 बाइकें पुलिस ने की बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया और आपको बताते चले कि यवनिका ओपन थिएटर से यात्रा का आगाज किया गया, जो कि मेजर संदीप शांकला चौक तक निकाली जा रही है। यात्रा में देशभक्ति के ओतप्रोत संगीतों से जोश बढ़ाया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, रणवीर गंगवा, अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे। और आपको ये भी बताते चले कि बडौली मौजूद रहे, इसके साथ ही मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जाबाज वीर शहीदों को नमन किया गया और साथ ही सीएम सैनी ने लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज निकाली है। ये देश सेना के साथ है, ये देश मोदी जी के साथ है। जो पराक्रम, जो शौर्य अभी पिछले दिनों जो पहलगाम की एक दर्दनाक घटना, जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने
ये संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी बीजेपी की ओर से आगामी 18 मई को महेंद्रगढ़ के कॉलेज ग्राउंड में एक भव्य धन्यवाद रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से सीएम न केवल जनता का आभार प्रकट करेंगे बल्कि क्षेत्र को कई नई सौगातें भी देंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, विकास की बातें तो हमारे माननीय कंवर सिंह जी विधायक जी ने बताई दी आपको, और मेरी जो पिछली पार्टी ने लगाई है सह संयोजक का काम होता है उस रैली का इंतजाम, और पीछे भी हमने पूरा इंतजाम सब्जी मंडी में माननीय मुख्यमंत्री जी का कर रखा था और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी प्रभु चरणों में विलीन हो गए थे। उस कारण से सभी प्रोग्राम स्थगित कर दिए गए थे और महेंद्रगढ़ का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। काम करेगा मैं यहाँ पे हूँ, आज हम लोग बैठ के योजना ही बनाएंगे और पूरे जिले से कार्यकर्ता आएंगे। और जहाँ तक सरकार की योजनाओं की बात है, जहाँ जहाँ पे बड़ी योजनाओं की आवश्यकता लगेगी एक बार विधायकों से बात करके जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कई और कार्यक्रम आगामी भी प्लान है जिला महेंद्रगढ़ के, हम यहाँ से ही करेंगे या बाद में आएंगे, अलग अलग कार्यक्रम से वो तय करेंगे। और जैसा आपने तिरंगा यात्रा के बारे में पूछा था, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल गौरव जी ने पंचकुला से जिला स्तरीय जो तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। अब जिला प्रदेश स्तर से लोकसभा स्तर पर जाएगी, जो कल और परसों का समय तय हुआ है। हमारे जो लोकसभा उसका सेंटर पॉइंट भिवानी, महेंद्रगढ़ या फिर दादरी जिले में जो भी पॉइंट बनता है उसमें तय करेंगे। उसके बाद हमारे जिले के अंदर 16 और 17 में से एक दिन हम जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम करेंगे। उसी प्रकार आगे होते हुए विधानसभा स्तर, मंडल स्तर और गांव स्तर तक तिरंगा यात्रा पूरी निकाली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जिले के अंदर विशेष तौर से महेंद्रगढ़ विधानसभा में सभी महानुभावों का सबका धन्यवाद करने के लिए आ रहे। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और श्रेष्ठ मुख्यमंत्री के नाते चुनाव की बात पहली दफा है और चुनाव के दौरान भी उन्होंने वादा किया था कि आप लोगों के सहयोग और समर्थन से
आपसे मिलने के बाद आप सबका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आऊं। और आपने देखा भी होगा सब्जी मंडी के अंदर 6.5 घंटे लेट आया, परंतु लेट आने के बाद ही वादा करके गई थी। आज लेट आया हूं, धन्यवाद भी करने के आपके बीच में आऊं। उसी लिए 18 तारीख को कॉलेज ग्राउंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए सभी जनता जनार्दन से हमने निवेदन किया है और आज प्रेस के माध्यम से आप सब लोगों के सामने रूबरू होने का भी अवसर। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। देश के अंदर बाहर की एक ही बिरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे, उनके मुंह भी बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के अड्डों पर ही, आतंकवादियों के गिरोह पर ही ध्यान दिया गया। यानी कि नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया कि हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। इसीलिए हमने सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने पर ही वार किया है और पाकिस्तान के एक एक आतंकवादी को जब सफाया कर दिया जाएगा तभी ये ऑपरेशन जो है इसकी समाप्ति होगी। नरेंद्र मोदी जी के कल के उद्बोधन ने 140 करोड़ देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो कुछ देश के अंदर या देश के बाहर एक ही बरादरी के लोग कुछ बोल रहे थे, उनके भी मुंह बंद कर दिए और उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ है। और इस जो हुआ है इसमें भी ज्यादा जो ध्यान था उग्रवादियों के अड्डों को और उग्रवादियों के गिरोहों की तरफ ही हमने अपना ध्यान दिया है। बल्लभगढ़ के कुमारवाड़ा में निर्माणाधीन मकान को लेकर गली के ही कुछ लोगों ने नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन मकान के किनारे पर कुआं होने का दावा कर शिकायत करके उस निर्माणाधीन मकान के कार्य को रुकवाने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस प्लॉट के कोने पर एक पुराना कुआं है। तो वहीं जब इस बारे में निर्माणाधीन मकान के मालिक राजेश सिंगला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये जमीन लाल डोरा की है और हमने इसे रमेश चंद्र पुत्र हरचंदी राम से खरीदा था, जिसका नक्शा भी बनवाया हुआ है। और निर्माणाधीन इमारत के मालिक के मुताबिक कुछ शरारती लोग इस तरह से हमें परेशान कर रहे हैं। और जब इस मामले में नगर निगम जॉइंट कमिश्नर से बात करने की कोशिश की गई तो वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अब देखना ये होगा कि नगर निगम इस पर और इस पूरे मामले को किस तरीके से अमल में लाता है। मेरी पत्नी गीता सिंगला के नाम एक प्लाट कुमारवाड़े में है जिसको हम बना रहे थे, जिसका नक्शा पास करा है। कम्प्लेक्स को 2 साल का टाइम दिया। 2 साल से ही कम्प्लेक्स बराबर परेशान कर रही है और नक्शे के मुताबिक नक्शे में 6 फुट आगे का लॉन छोड़ना होता, मैंने 15 फुट छोड़ के बनाया। उसके बावजूद भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। न किसी कागज को देखने के लिए तैयार है, न कुछ सुनने के लिए तैयार है। हार तक कर मैंने कोर्ट में दावा डाला उनके पास। अब वो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके कोर्ट में उनके कंटेम्प्ट बनेगी, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वो माफिया राजेश है, राजेश क्या कहते हैं अग्रवाल है, टेका का लड़का जो हलवाई है उनका लड़का है। तो हमने तो देखा है बचपन से ही शुरुआत आया और यहीं पर हमारी माता बहनें जो भी हमारी बड़ी बूढ़ी थी वो पूजा करती थी यहाँ पर। क्यों ये सबको पता है कि वजह उसको क्या कहते कब्जाया जा रहा है। जी, तो क्या चाहती है यहाँ की जनता? यहाँ की जनता ये चाहती है कि इसको कुआं की जो है ताकि कोई भी
साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकारी जमीन और ग्रीन बैलेट पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को मुक्त करवाने के लिए नगर निगम ने अभियान छेड़ दिया है। दरअसल गुरुग्राम में कुछ कॉर्पोरेट हाउस और दुकानदारों ने नियमों को ताक पर रखकर और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा दिए हैं और एसडीओ दिलीप यादव ने कहा कि अवैध रूप से लगाए गए एडवर्टाइजमेंट बोर्डों से न केवल निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती भी नष्ट हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ये अवैध होर्डिंग्स लग रहे हैं कंपनी वालों ने, ये लाखों रुपए का नगर निगम का नुकसान हो रहा है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके इन्होंने अवैध होर्डिंग्स लगा दिए हैं। ये देखो आप कितने होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इनका जो है ना हर महीने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का जो है ना नुकसान हो रहा है नगर निगम का। इस तरह से बहुत सी कंपनियों ने इस रोड के ऊपर अवैध होर्डिंग्स लगा रखे हैं, उन सबको हटाया जाए। हमने एमजी रोड और सुभाष चौक से मिलेनियम हुडा सिटी सेंटर तक, और हमने ये सेक्टर 56 वाला रोड, और हमने ये आपका उल्लावास से लेकर के बादशाहपुर तक का रोड भी क्लियर कर दिया है, और गुड़गांव के सारे मेन रोड्स पे जो बड़े बड़े रोड्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। गाड़ी टूट जाएगी वैसे हटा लो। पूर्व नगर परिषद चेयरमैन और कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण सिंगला उर्फ टीटू ने कांग्रेस भवन हिसार में एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें उन्होंने हिसार के वर्तमान मेयर प्रवीण पोपली पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी मेयर पद की अयोग्यता और वित्तीय अनियमितताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। एक तो इन्होंने काफी सालों से हाउस टैक्स लिया, जो कि नॉमिनेशन के टाइम में उसकी एनओसी होती है। कितना बनता है सर लगभग उसका उनका हाउस टैक्स? देखो, जहां तक मैं समझता हूं इन्होंने स्पेशल कैटेगरी दिखा रखी है और कमर्शियल कैटेगरी भी दिखा रखी है। कमर्शियल कैटेगरी में तो है इनका, स्पेशल कैटेगरी में तो 11.25 पर स्क्वायर फीट को भी पावर है। अगर यहां ना हो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से 13 और 14 मई को काले झंडे और उल्टी झाड़ू करके पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया था। और इसी कड़ी में आज नारनौंद नगर पालिका के कर्मचारी कार्यालय प्रांगण में इकट्ठा हुए और उन्होंने काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार झूठे वादे करती है और कर्मचारियों की मांगों को सहमति भी दे देती है, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता है। उसी के रोष में काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इसको लेकर कर्मचारी नेता नरेश कुमार ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन करने जा रहे हैं। ये नगर पालिका संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। सरकार बार बार तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की, नगर पालिका संघ हरियाणा की बातें मान लेती है। आज का जो नगर पालिका एसोसिएशन है, इसकी हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से साथियों का ये आह्वान लेकर के आए हैं कि जो 20 तारीख की हमारी राज्यव्यापी हड़ताल है, उसमें सभी साथी बढ़ चढ़ कर भाग लें और सरकार की कर्मचारी विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ में आवाज उठाएं। सरकार बार बार जो हमारे नगर पालिका साथियों के साथ वादा करती है, तो देखिए, नगर पालिका कर्मचारियों का प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। और ये तस्वीर उसके
अधिकारी की तरफ से हम प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ जो हमारी तमाम मांगे हैं उनको लेकर भी हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी करेंगे। इंद्री उपमंडल के गांव डेरा हलवाना में 2 झोपड़ियों में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि इस आगजनी में कोई जानहानि या नुकसान नहीं हुआ। परिवारजनों ने आग लगने का कारण बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट बताया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक इंद्री के गांव डेरा हलवाना में सुबह गांव में बनी 2 झोपड़ियों में एकाएक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इन दोनों झोपड़ियों के साथ कई अन्य झोपड़ियां भी थी। गांव वासियों ने पास के जोहड़ से पानी लाकर इस आग को बुझाया, लेकिन फिर भी दोनों झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको ये भी बताते चले कि पीड़ित की बेटी की कुछ दिनों में ही शादी होनी थी। इसमें 25,000 रखा गया था जो मैं मकान पाऊंगा। मैं मेरी लड़की जवान है, इसकी शादी करूंगा। कोई दाज दूध था, सोने चांदी की टूम थी, उनका नहीं पता पड़ा। कोई कपड़े लीड़े 15-16 सूट नवे ले रखे थे, कुछ उनका पता नहीं। जड़ के एकदम टीवी था, पंखा था, 2 टच मोबाइल थे, पता ही नहीं लगे। अरे 5,000 रख रखे थे, जने दाने दूने ले लूंगा, तैयारी मेहनत गरीब। ये लड़की है जवान जब लड़की भी आऊंगा, बस पता ही नहीं लगे अभी जड़ के कैसे आग लगी, कैसे बेचारा मोटरसाइकिल पर उठा के ले आए। बहू ऐसे मोटरसाइकिल पर, मोटरसाइकिल को भी आग लगी। गाड़ी पे जाए तो पता नहीं कैसे आग लग गई। सामान बड़ा रखा था लड़की मारे, वो भी जल गया, पता नहीं। पैसे रखे थे वो भी पता ऐसे जल गए। क्यों आज से 50-60 हजार रख रखे थे। बच्चा था ऐसे तो लोगों ने काट लिया। बच्चे बीच में थे, पता नहीं लोगों ने काटा, सारा सामान जल गया। सूट रख रखे थे बच्चे के, कपड़े बच्चे का। हम तो मेहनती आज दिहाड़ी करें तो खावे, और क्या करे भाई, हम कहाँ जाए अब। कितना नुकसान? नुकसान तो बहुत हो गया हमारा। 5 लड़की हैं, वो ब्याह होंगे, कहाँ से लेके आए। आप कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं? कैसे कर रहे हैं सर? अब कैसे कर रहे हैं? दिहाड़ी में दिहाड़ी तो कर रहे हैं, दिहाड़ी करके तो खावे, तो वो क्या करे। क्यों आज से तो पैसे रख रखे थे हमने, तो मैंने रख रखे थे क्यों लेने वास्ते, मेरे को क्यों नहीं मिली। और मैंने 45,000 रुपए रख रखे थे, लड़की की शादी करवानी थी जी। और हमारा लड़की का सोने का सोने की कीमती चांदी की सामान, मतलब हमारे पे कुछ नहीं रह गया जी। हम तो रड़े पे आ गए जी, क्या करें। अब कहाँ जाए, कुछ जगह ही नहीं है जनाब, क्या करें। घर जरा था, मेरा लड़का है। आपका लगता है? हाँ जी। क्या बात हुई? तो बात तो पहले तो वो झुग्गी में लगी थी आग, उससे मतलब ये रसोई थी लड़के की मेरे की, उसमें आग लगने में ये घर का ये भी सब कुछ खत्म हो चुका। रजाई कपड़े जो भी था, पैसा धला वो भी मतलब बैग में था, वो बैग का पता ही नहीं चला वो कहाँ फूक के राख बन चुकी है। नाज था ये कोठला, ये भी लाल हो गया आग के बीच में लग के। नाज था वो भी फूक गया। हम भी बाहर थे कहीं, अचानक में 15-20 मिनट पहले मतलब यहाँ गांव में आ गया था। तो भाग दौड़ करके गांव के बेचारे बच्चे थे जो जवान, इन्होंने बहुत सहयोग दिया। फिर भी उनके सहयोग देने से भी ये मतलब आपके सामने है भी राख है सब दोनों झुग्गियों की। और कैसे भी शॉर्ट सर्किट से लगी आग, तो कैसे इसको पता नहीं चल पाया जी अभी। तो अभी ये दिहाड़ी करके बच्चे की शादी करनी थी लड़की की इसकी, उन्होंने ब्याज में पैसे लिए, कैसे लिए दिहाड़ी करके जी, तो वो भी जल गए इनके जी। जो इनका जो मतलब बिस्तरे थे, मंजियां थी, खाट थी जी, वो भी जल गई इनके। ये मतलब जीरो हो चुके हैं जी बिल्कुल। इनके पास ये बस वही है जो दिहाड़ी में पुराने सूट पहन गए थे जी, वही है बस। इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, मतलब बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था से बिल्कुल ये खत्म हो चुके हैं जी। तो यही आपसे अपील रहेगी भी इनकी मदद की जाए, और प्रशासन से भी ये अपील करी जाएगी कि इनकी गरीब परिवार है, इनकी मदद की जाए। फरीदाबाद वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छाए, जिसके बाद झमाझम बारिश हो गई। बारिश होने के चलते फरीदाबाद के तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। प्रदेश की सिंचाई और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र और भिवानी में सार्वजनिक विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी उनकी है।
यहाँ की जनता ने उनको जो आशीर्वाद दिया है, इसके लिए वे जीवन भर एहसानमंद रहेंगी। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने देंगी। और उन्होंने सिंचाई और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव में पर्याप्त स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क, पेयजल, गली निर्माण आदि समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने बुरे से बुरे समय में भी उनके परिवार का साथ दिया है। गाँव में आपको पता है कि हमेशा जिस प्रकार से दौरे किरण जी ने किए, सुरेंद्र जी ने किए, स्वामी बंसीलाल ने, हमेशा ये काम लोगों के बीच का है। और जो भी बातें आती हैं गंदगी की, पानी की, गली की, तो वो सारी की सारी बातें सुनते और लगे हाथ वही और जैसे आपको मालूम है कि ये दिशा निर्देशक गाँव में बहुत विकास हो रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने महसूस